फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th हिंदी का पद्यखंड का फर्स्ट चैप्टर सूरदास के पद के क्वेश्चन आंसर को। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को कह रही है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान हो। तो जैसे किसी को व्यंग्य बोलते नहीं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन वो रियलिटी में वो ये नहीं कहती हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। उनका मतलब होता है कि वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने ये काम करते हुए भी नहीं करा। ठीक है, तो मतलब किसी को ताना देती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे गोपियाँ जो हैं वो उद्धव को ताना दे रही है कि तुम तो बहुत ज़्यादा भाग्यवान हो। तो यहाँ पर वो क्या कौन सा जो व्यंग्य है वो निहित हुआ है। तो आंसर देखते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वकोकृत है। ठीक है, वो दिखने में प्रशंसा कर रही हैं किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो, प्रेम का अनुभव नहीं कर सके। तो यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को भाग्यवान कह रही है क्योंकि जो उद्धव है वो कृष्ण जी के इतना पास होते हुए भी उनको प्रेम को समझा नहीं। ठीक है, और वास्तव में वो ये दिखा रही हैं, मतलब उद्धव की प्रशंसा कर रही कि तुम बहुत ज़्यादा ही भाग्यवान हो, लेकिन वास्तव में वो यह कहना चाह रही हैं कि तुम तो बड़े ही अभागे हो। तुमने जो है प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, कृष्ण जी से प्रेम नहीं कर सके, तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, या तुम्हारा दुर्भाग्य है। तो वो कृष्ण जी के इतने पास होते हुए भी जो उद्धव है वो कृष्ण जी से उनके प्रेम नहीं कर सके, उनको अनुभव नहीं कर सके। ठीक है, उनके प्रेम का आभास नहीं हुआ, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य। ठीक है, उसका जो भाग्य है वो बहुत दुर्भाग्य है कि उसने अभी तक प्रेम का जो आनंद है, उसकी जो भावना है, उसको उन्होंने अभी तक समझा ही नहीं है। इसीलिए वो ये व्यंग्य कह रही है कि उद्धव तुम तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है। तो यहाँ पर जो उद्धव है उसकी जो व्यवहार है, मतलब उसका आचरण, ठीक है, उसका बिहेवियर, उसकी जो तुलना है किससे कंपेयर किया गया है। तो आंसर देखते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। तो पहला है कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। दूसरा है तेल में डूबी गागर से जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती। तो यहाँ पे देखो, पहला कि जो हमारा जो कमल के जो पत्ते हैं वो पानी में रहता हुआ भी वो गीला नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा जो है तेल में डूबी हुई जो गागर है वो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती है। अगर तुम जो है किसी भी गागर या कोई भी सामान को जो है तेल में डुबो दोगे, उसको पानी में डालोगी ना, तो पानी की एक भी बूंद उसको टच नहीं कर पाएगी, वो गीली नहीं होगी, मतलब टच करेगी बट वो गीली नहीं होगी। ओके, और दूसरा कि कमल के पत्ते जो है वो पानी में रहते हैं लेकिन वो गीले नहीं होते हैं। तो वैसे ही जो उद्धव है वो कृष्ण जी के पास रहता है लेकिन वो कृष्ण जी के प्यार को अनुभव नहीं कर पाया, उनसे प्रेम नहीं कर पाया। ठीक है, नेक्स्ट है गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो यहाँ पर उल्हाने मतलब होता है कि शिकायतें। तो कौन कौन से जो यहाँ पे है उदाहरण देकर वो शिकायत कर रही हैं, उनके माध्यम कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा, उन्होंने कहा है कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है, वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती हैं ना अन्य किसी से। तो यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं कि जो मेरे प्रेम की जो भावना है वो मेरे मन में ही है, उन्होंने अपने प्रेम जो है अभी कृष्ण जी के सामने प्रकट नहीं किया है, ना ही वो उनसे कह पाती हैं, मतलब कृष्ण जी से, और ना ही किसी और से। नेक्स्ट है, वे कृष्ण के आने का इंतजार में ही जी रही थी किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया, इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई थी। यहाँ पे जो कृष्ण जी हैं वो उनका इंतजार कर रही हैं, लेकिन जो कृष्ण जी हैं वो स्वयं न आकर उद्धव को अपने संदेश के रूप में भेज दिया है। इससे उनकी जो विरह की जो व्यथा है, जो पीड़ा है, वो और अधिक जो है, मतलब किसी के इंतजार करने की जो चाह है वो और ही ज़्यादा बढ़ गई है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियाँ की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। जैसे कि कोई आपसे गुस्सा हो और आप उसको और चढ़ा दो, ठीक है, और चढ़ा दो, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, तो ऐसे बोलते नहीं, मुहावरा है कि आपने तो आग में घी डाल दी, क्योंकि आग में जब आप घी डालोगे ना, आग जो है और तेज़ी से जलती है।
तो वो वैसे ही उद्धव ने जो योग संदेश दिए हैं, जो गोपियों की विरह अग्नि जो है उसकी जो ज्वाला है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने से गोपियां पहले से विरह अग्नि में जल रही थी। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और भी बढ़ गई है। यहाँ पे जो कृष्ण जी हैं वो मथुरा चले गए थे और जिससे गोपियों की जो विरह अग्नि है उसमें जल रही थी, मतलब वो कृष्ण का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जो कृष्ण जी हैं उन्होंने उद्धव के साथ ये संदेश भिजवा दिया और जैसे कि वो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी कि श्री कृष्ण का संदेश आएगा या कृष्ण जी स्वयं आएंगे, लेकिन उन्होंने उद्धव को भिजवा दिया। तो ऐसे में जो श्री कृष्ण जी की योग साधना का जो संदेश है जो उनके पास ये आया है, उससे उनकी जो व्यथा है, मतलब इससे उनकी जो पीड़ा है वो कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गई है। अब वो कृष्ण जी का इंतजार और ही ज़्यादा से कर रही हैं। नेक्स्ट है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो आंसर देखते हैं। प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं। तो एक सच्चे प्रेम की यही एक मर्यादा है कि एक कोई प्रेमी और प्रेमिका सच्चे प्रेम को दोनों साइड से, मतलब दोनों तरफ से निभाएं। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं कि मर्यादा ना लही, तो मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। इसमें वो कह रही हैं कि जो प्रेम की मर्यादा यह है कि जो प्रेम है उसमें प्रेमी और प्रेमिका दोनों तरफ से प्रेम को निभाएं, वे प्रेम की भावना को प्रकट करें, ठीक है, उसको समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। लेकिन यहाँ पर जो कृष्ण जी हैं वो गोपियों के प्रेम को निभाने की बजाय उनके लिए उद्धव के द्वारा एक निरस संदेश भिजवा दिया है, जिससे ये एक प्रकार का छलाव है, एक भटकावा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो यहाँ पे कृष्ण के लिए गोपियों ने कैसे कैसे अपने प्रेम को प्रकट किया है? आंसर देखते हैं। वो अपनी स्थिति गुड़ से चिपकी चींटियों जैसी पाती हैं, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती। जैसे कि अगर आप कहीं पर गुड़ रख दीजिए तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे चींटियाँ आ जाती हैं, वो इस प्रकार लिपट जाती हैं कि वो निकलती ही नहीं है। तो वैसे ही गोपियाँ कहती हैं कि मैं कृष्ण जी के प्रेम में इस तरह रंगी हुई हूँ कि मैं उससे बाहर नहीं निकल सकती, वो उसमें मोहित हो चुकी हैं। वे श्री कृष्ण को हासिल की लकड़ी के समान मानती हैं। वे श्री कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित हैं। वे सोते जाते दिन रात कृष्ण का जाप करती हैं। जैसे कि कोई इंसान गॉड की बहुत ज़्यादा, मतलब भगवान की जाप करता है, ठीक है, हमेशा सोते उठते राम राम कहता है, वैसे ही जो गोपियां हैं वो सोते उठते श्री कृष्ण का जाप करती हैं। वो अपने मन, क्रम, वचन पूरी तरह से कृष्ण जी के ऊपर समर्पित हैं और वो एक हासिल के लकड़ी के समान श्री कृष्ण जी को मानती हैं और वे खुद को गुड़ और चींटी के समान भी मानती हैं। जैसे कि गुड़ है श्री कृष्ण जी और चींटी हैं गोपियाँ। 7 क्वेश्चन देखते हैं। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कर रही हैं? तो यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से कह रही कि तुमने ये जो योग की शिक्षा लाई है वो जाके दूसरे व्यक्ति को दो। तो वो दूसरे व्यक्ति कैसे हैं? तो आंसर है, गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। तो गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि तुम ये जो योग का शिक्षा देने हम सबको आए हो ना, ये मुझे मत दो, ये जाकर उनको दो जिनका जो मन है वो स्थिर नहीं है, भटकता रहता है उनका मन, और जिनके हृदय में श्री कृष्ण जी के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, चक्कर है, दुविधा है, भ्रम है, उनको जाके तुम अपना ये योग का संदेश दो। 8th क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जो पद प्रस्तुत किया गया है तो मतलब कि जो भी स्टैंजा में था तो उसमें गोपियों का योग साधना था, उसका क्या दृष्टिकोण था वो आपको बताना है। तो आंसर देखते हैं।
सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट की गई है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावी रह जाता है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा योग संदेश कड़वी ककड़ी और रोग व्याधि के समान लगता है। तो यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो सूरदास जी कहते हैं, जो गोपियाँ हैं ना वो तन मन धन सबसे कृष्ण जी से एकनिष्ठ प्रेम करती हैं, उनकी भक्ति में लीन है और उन्होंने अपने प्रेम को यहाँ पर प्रकट किया है इस पद में, जिस पर किसी अन्य असर प्रभावी मतलब कोई भी अन्य व्यक्ति क्या कहता है उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इवन श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव जो ये योग संदेश लाया हुआ है इस पर भी गोपियों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उनकी जो व्यथा है, उसकी जो दुविधा है वो और ही बढ़ गई है। वो कृष्ण जी का और ही इंतजार कर रही हैं और कृष्ण जी के द्वारा भेजा गया ये योग संदेश एक कड़वी ककड़ी के समान है, जो रोग व्याधि के समान लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे जो कृष्ण जी हैं वो एक राजा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके। ये बात सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गोपियों को श्री कृष्ण से ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। यहाँ पे जो गोपियाँ वो कहती हैं कि कृष्ण जी जब से मथुरा गए हैं तब से वो बदल गए हैं, उनके अंदर परिवर्तन आ चुका है। तो वो कौन कौन से कारण बता रही हैं और जिससे कहते हैं कि मुझे अपना मन वापस चाहिए, उसकी बात कर रही हैं। तो आंसर देखते हैं। गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है कि वो एक राजा हैं। तो इसी प्रकार वो राजनीति को पढ़ लिए हैं और जिससे उनके व्यवहार में छल कपट की भावना आ गई है। श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो जाके मथुरा में राजा कंस को उन्होंने मारा था, जो उनके मामा थे, क्योंकि उनका जो अत्याचार था वो काफ़ी बढ़ता जा रहा था। तो वही गोपियाँ कह रही हैं कि दूसरों के अत्याचार को छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक् चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। यहाँ पे वाक् चातुर्य मतलब होता है ना बोलने की विशेषता। वो वाक्पट है, बहुत बोलने में बहुत ज़्यादा तेज है, अपनी बोली से लोगों को हरा देती है। तो उन्होंने ज्ञानी उद्धव को अपने बोल के ना अपनी बोली से उनको परास्त कर दिया है। तो उनके वाक् चातुर्य की विशेषताएं क्या है? आंसर है गोपियाँ वाक् चातुर हैं, वे बात बनाने में किसी भी पहाड़ देती हैं। आंसर देखते हैं। गोपियाँ वाक् चतुर हैं, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गए होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। जैसे कि ज्वार भाटा होता नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबी गहरी तूफान जो होती है समुद्र में आता है, वही। तो यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो वाक् चतुर है, मतलब बोलने में बहुत ज़्यादा तेज है। वो बातें बनाने में सबको पिछाड़ देती है, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बातों में जो ज्ञानी उद्धव है उसको गए होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रेम का सच्चा जो ज्वार भाटा मतलब जो तूफान है वो चल रहा है। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती को बंद कर देता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना आवेग मतलब वेलोसिटी को ही आवेग बोलते हैं, ठीक है, फिजिक्स में। 12th क्वेश्चन देखते हैं। संकलित पदों के ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं लिखिए, बताइए। तो यहाँ पे जो सूरदास के पद हैं इसमें जो पद स्थित थे तो उसमें सूरदास के द्वारा जो भ्रम गीत है उसको आपकी विशेषताएं बतानी है। तो आंसर देखते हैं। सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की विशेषताएं निम्न है। पहला, सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा की मार्मिक वर्णन है।
इस गीत में शहगुण ब्रह्म की सराहना है, पदों में संगीतात्मकता का गुण है, गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम की प्रदर्शन है। यहाँ पर सूरदास जी ने भ्रमर गीत में वीरा व्यथा का मार्मिक वर्णन किया है कि जो गोपियाँ हैं वो कैसे वीरा व्यथा में जी रही हैं, वो श्री कृष्ण जी के आने का इंतज़ार कर रही हैं। और इस पद में ब्रह्म गीत की सराहना की गई है, पदों में संगीतात्मकता का गुण है और गोपियों का जो कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। So friend, thank you for watching this and don't forget to like and share the video.